अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी हम कर रहे हैं 2016 का अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास रेगुलर में 2016 के। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है एज यहाँ पर हमारे पास यहाँ बता रहे हैं कि 30 जून 2016 को अकाउंटेंट ऑफ ज़ीशान ने प्रिपेयर की थी एजिंग शेड्यूल जो कि 98 कस्टमर्स की थी, वो को चाहिए थी, जिसमें से एक्सीडेंटली उन्होंने 2 को नहीं रिटर्न किया था। तो जो कि 2 जो कस्टमर्स हैं वो आसिफ जावेद हैं और साकिब मुफीज़ हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमें वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना है 100 कस्टमर्स का। और यहाँ पर हमारे पास कंप्यूट यानी हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ अनकलेक्टेबल भी दिए हुए हैं। यानी जब हम इसकी एजिंग जब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे रिकन्स्ट्रक्ट तो हमारे पास मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास रेट दिया हुआ है कि नॉट येट ड्यू का 2% है, इसका इतना है, इसका इतना है, ठीक है। एंड देन भी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें प्रिपेयर करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज़, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ₹15,000 अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का, कि जब हम टी अकाउंट बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री के बाद उससे पहले है जब हम बाद में वो बनाएंगे टी अकाउंट, पहले तो हम टी अकाउंट बनाते हैं देन ही हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री। तो टी अकाउंट में इन्होंने दिया हुआ है कि उसकी स्टार्टिंग जो बैलेंस जो था अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का वो था 15,000 रुपये। अगर यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ होता तो आपने दिमाग में रखना है कि अलाउंस ऑफ बेड डेट्स हमेशा क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाता है। एंड देन इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि प्रिपेयर करनी है हमें जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमारे पास 2 एंट्रियाँ दी हुई हैं जिसके हमें बनाने हैं जर्नल। तो एक दिया हुआ है रिटर्न ऑफ 90 पास डेज ड्यू टू अकाउंट्स रिकवरी ऑफ 50% ऑफ द रिटर्न ऑफ। जब भी सवाल में रिटर्न ऑफ राइट ऑफ दिया हुआ है या फिर रिटर्न ऑफ, उसकी हमेशा एक ही एंट्री बनती है। और जब भी रिटर्न ऑफ या प्रीवियसली रिटर्न ऑफ होता है उसमें हमेशा हम लिखते हैं 2 एंट्रीज़। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ बनाने की तरफ कि अब हमने किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे। हमने प्रोसीजर किस तरीके से बनाना है इसका पर्टिकुलर्स का, हमने एक कॉलम बनाना है अमाउंट आसिफ जावेद साकिब मुफीज़ और टोटल। नॉट येट ड्यू का हमारे पास जो अमाउंट लिखी हुई है टोटल को छोड़ दें, नॉट येट ड्यू लिखा हुआ है हमारे पास, उसकी अमाउंट इसकी अमाउंट इन तमाम तरह की अमाउंट लिखी हुई है, तो इन तमाम तरह की अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि आसिफ जावेद के 10,000 थे उनके, ठीक है, 10,625। तो उनके यहाँ पर इन्वॉइसेस बनी हुई है कि एक जो थे इतने पैसे वो 14 मार्च से थे, और जबकि मई 9 में इतने पैसे थे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, हमारी बंद कब हमारे पास ये हमारी जो वो है कंपनी वो कब हमारे पास बनी हुई है, यहाँ पर कब ख़त्म हो रही है, वो 30 जून तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके कितने पैसे हैं 7450। अब हमने मार्च 14 से, क्योंकि यहाँ पर 30 तक ख़त्म हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे इसका प्रोसीजर मालूम करने का कि हम इसको कहाँ पर रखेंगे। तो अब हमने क्या किया, मार्च 14 को हमने इस तरीके से किया, 14 मार्च से 13 अप्रैल, ठीक है, यानी हमारे को जून तक जाना है। 14 मार्च से 13 अप्रैल, 14 अप्रैल से 13 मई, 14 मई से 13 जून, 14 जून से एंड, क्योंकि जुलाई तक नहीं जा सकता क्योंकि 30 जून तक ख़त्म है। तो हमारे पास 1 2 3 4। तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर लिखी जाएगी इसकी ये वाली फर्स्ट इनवॉइस की, जो कि है हमारे पास 7450। इसी तरीके से यहाँ पर मई 9 पे लिखा हुआ है 3175 जो अमाउंट है, तो उसको मालूम करने का तरीका भी कुछ इसी तरीके से है कि हमने यहाँ पर 9 में लिखा, 9 में से 8 जून तक लिखा, फिर 9 जून से क्योंकि जुलाई नहीं जा सकता तो यहाँ पर हम एंड कर देंगे, देन काउंट करेंगे 1 2, कहाँ पर आ रहा है 2 पर, तो यहाँ पर हम कॉलम देखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देन साकिब मुफीज़ का भी हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे कि इनके यहाँ पर 9,400 थे, जो 505 जो इनवॉइस जो थी इनकी जिसकी डेट थी मई 20, उसकी अमाउंट कुछ इतनी थी, तो उसको भी हम 20 से जून तक जाएंगे, यानी हम लिखेंगे 20 मई 19 जून 20 जून टू एंड, तो 1 2, तो इसकी यहाँ पर आएगी अमाउंट। अब इसी तरीके से 6,000 का भी हम यही करेंगे कि इनका 15 जून है सिंपल, तो हम 15 जून से डायरेक्ट एंड करेंगे तो सिंपल 1 पे आएगी जो कि है नॉट येट ड्यू। एंड देन फिर अब हम इसको इससे ऐड करेंगे, जो आएगी वैल्यू वो हम लिख देंगे, इन तमाम तर को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें यहाँ पर कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल वही लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं।
इनको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल रहा है ये अमाउंट है, इनको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट है, इनको ऐड करेंगे तो ये, और इनकी सारी की सारी हमने ऐड करने के बाद ये अमाउंट निकाली। अब देन हमारा ये जो हिस्सा होता है रिकन्स्ट्रक्ट जो था वो हमने कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है अनकलेक्टेबल रेट्स, तो अब हम इसी के मुताबिक सारे के सारे रेट लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स, अकाउंट रिसीवेबल, ये जो हमारे पास अमाउंट निकली है इसको हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, जिसको हमने टोटल तक नहीं लिखना, सिंपल 3660 तक लिखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम बना दिया, अकाउंट अनकलेक्टेबल रेट यहाँ पर लिख दिए जो हमारे पास लिखे हुए थे, और देन फिर अब जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों का आंसर भी 12162.5 आ रहा होगा, लेकिन हम लिखेंगे 12163 क्योंकि हमने इसका राउंड ऑफ ले लिया। जब भी पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव कोई नंबर आ रहा है तो यहाँ पर उसकी जो जगह है, यानी अगर यहाँ पर 2 था तो 3 आ जाएगा, 4 था तो 5 आ जाएगा, अगर 4 होता, 0.4 होता, 3 होता तो यहाँ पर 2 ही सिंपल एज इट इज़ हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग की आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि हमारा आंसर तो ये आ रहा था, आपने ये लिखा तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, राउंड ऑफ हमने लिया है, ठीक है। जब हमने ये किया तो हमने जब इन तमाम तर को ये करने के बाद ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 54426। सांस भूल गई। अब ना हमारे पास इन्होंने हमने ये भी कर लिया मुकम्मल, ये भी कर लिया। अब यहाँ पर हमें इन्होंने बताया है कि हमें प्रिपेयर करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज़, जो कि हमारे पास जाहिर बात है टी अकाउंट के बाद ही बनाएंगे। तो टी अकाउंट में इन्होंने हमें दिया हुआ है 15,000 हमारे पास बैलेंस है स्टार्टिंग, तो अब हमने टी अकाउंट बनाया। बैलेंस अगर यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ कि कहाँ पर लिखना है तो कॉमन सेंस की बात है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमेशा क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख दिया। फिर जो हमारी जो अनकलेक्टेबल अमाउंट जो थी, जो आई थी लास्ट में, तो वो हमेशा हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो हमने वो डेबिट साइड पर लिख दी। अब हमने देखा यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर ज़्यादा है 54,000 है, तो जब हमने इसमें से 15,000 को लेस किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया, क्योंकि हमारे को मक्खी, तो क्योंकि हमारे को यहाँ पर माजत के साथ मक्खी आ गई थी। अच्छा खैर, यहाँ पर जब हमने इसको जब इससे लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 39426, क्योंकि हमारे को इन टी अकाउंट में दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हमेशा सेम रखने हैं अमाउंट, ठीक है। अब देन जब हमने देखा कि यहाँ पर डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे जब भी कोई भी यहाँ पर कमी पेशी होती है, बैड डेट एक्सपेंस आता है, तो हमेशा उसकी 2 एंट्रीज़ बनती हैं, जो कि होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो हमेशा यहाँ पर इसके बाद आपने ये भी एंट्री बनानी होती है, क्योंकि इसी से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और देन आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग, ये आप पर डिपेंड करता है। अब देन हमने यहाँ पर तक का काम मुकम्मल कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज़, वो तो सिंपल ही है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास इन्होंने कहा है ओवर 90 डेज़ का राइट ऑफ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, ओवर 90 डेज़ का है हमारे पास 36600, तो उसकी हमेशा जब राइट ऑफ की होती है तो एक ही एंट्री बनती है, जो कि कहलाती है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एंड देन फिर यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ की है हमारे पास, जो प्रीवियसली मतलब रिकवर हमने किए हैं, तो उसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट, कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा जी, यहाँ पर बनेगी किस तरीके से, जब हमने ये वाली अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करके 50% क्योंकि लिखा हुआ है रिकवर किया है, तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।